हेलो गाइस। सो आज का आपका फर्स्ट रिवीजन लेक्चर होगा ऑन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग जितना भी हमने 12th में कवर किया था उसमें से ही देखेंगे। आपका आज का फर्स्ट टॉपिक रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है वो पढ़ना। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन है आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस। अभी डिफरेंशियल इक्वेशंस के भी दो टाइप्स आते हैं। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन समझो क्या होता है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स माने जितने भी आपके डेरिवेटिव्स होते हैं, dy बाई डी एक्स, डाबा वाई बाई डाबा एक्स, वो सारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरियस ऑर्डर्स इज कॉल्ड योर डिफरेंशियल इक्वेशन, DE। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसके हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। पहले डेफिनेशन को समझो। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जहां पे आपका सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं एंड देयर डेरिवेटिव्स with respect to independent variable are called as ordinary differential equation। मतलब हमारे पास अगर y and x दो वेरिएबल्स है, उसमें से y जो होगा वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा ऑन x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा y डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। और अगर ऐसे ही हम लोग एग्जांपल ले तो अगर आपके पास तीन वेरिएबल्स हो जिसमें से एक जो है x आपका इंडिपेंडेंट रहेगा और y एंड z आपके दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल्स रहेंगे एंड इसके साथ आपका डेरिवेटिव डाबा y बाय डाबा x एंड डाबा z बाय डाबा x ऐसा होगा तो ही वो आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाता है। ठीक है, इसके एग्जांपल हम लोग देखेंगे। थर्ड है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपको नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें हम लोग को डेरिवेटिव्स जो लेंगे वहां पे पार्शियल डेरिवेटिव्स लेना है, बाकी सेम रहेगा। डिफरेंशियल इन्वॉल्विंग टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वन एंड मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड देयर पार्शियल डेरिवेटिव्स with respect to independent variables obviously is called as partial differential equation। ओके, तो इसके ऊपर एग्जांपल्स देखो। यहाँ पे आपका फर्स्ट एग्जांपल है dy by dx minus y is equals to 0। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे आपके दो वेरिएबल्स प्रेजेंट है x एंड y, जिसमें आपका y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और dy by dx आपका डेरिवेटिव वहां पे प्रेजेंट है y का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज योर x। ओके, सेकेंड इज 2x माइनस y इंटू dx प्लस y माइनस x इंटू dy इज इक्वल्स टू 0। ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है, थर्ड देखो dy by dx is equals to cos x। ये भी हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे आपके y एंड x दो वेरिएबल्स प्रेजेंट है। cos x हुआ तो भी वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में आ सकता है। नेक्स्ट इज d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पे d स्क्वायर y मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है आपका, राइट। ये भी आपका हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके कोई भी ऑर्डर के डेरिवेटिव प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट देखो रूट ऑफ 1 प्लस dy by dx इज इक्वल्स टू d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है। ठीक है, सिक्स्थ है dy by dx इज इक्वल्स टू x प्लस y माइनस 3 अपॉन 2x माइनस y प्लस 1 and last 7 dy by dx plus 2 by xy is equals to x square। ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट 8th वाला देखो, इसमें अभी क्या डिफरेंस है,
आपको यहाँ पे डेरिवेटिव्स की जगह पे पार्शियल डेरिवेटिव्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो हम लोग एग्जांपल दिख रहे हैं 8th वाला, वहां पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो स्पेसिफिकली हम लोग बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपके y एंड z दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल है ऑन x, दैट इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, डाबा स्क्वायर y अपॉन डाबा t स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर इंटू डाबा स्क्वायर y अपॉन डाबा x स्क्वायर। ये भी आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट 10th वन है, डाबा स्क्वायर u अपॉन डाबा x स्क्वायर प्लस डाबा स्क्वायर u अपॉन डाबा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, तो यहाँ पे फर्स्ट टू 7th एग्जांपल्स देखो, ये सारे एग्जांपल्स है आपके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। एंड 8th 9th 10th में क्या है, आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स प्रेजेंट है, तो वो हो गए आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। इतना समझा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, पहले डेफिनेशन देखो, बाद में एग्जांपल्स की मदद से हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन है, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव दैट अपीयर्स इन द इक्वेशन। अभी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी ऑर्डर का डेरिवेटिव रह सकता है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का, कोई भी ऑर्डर का, ठीक है। तो वहां पे वो पूरे इक्वेशन की अगर आपको ऑर्डर बतानी होगी, तो उस इक्वेशन में जितना हाईएस्ट नंबर का डेरिवेटिव रहेगा, मतलब अगर आपके पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वहां पे दिया है और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिया है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वो पूरे इक्वेशन की ऑर्डर हो गई 2। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज सेकेंड ऑर्डर ना, देयरफॉर। अभी डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन देख, डिग्री मतलब अगर आपको ऑर्डर समझ में आ जाए ना, तो आपकी उसको डिग्री निकालनी आ सकती है। जो भी हमने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला था फॉर फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बस उसकी हमें पावर लेनी है, ठीक है। द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव when the derivative are free from radicals and fractions। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार, तो इसको हम लोग एग्जांपल्स के वक्त समझेंगे एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इज टू फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई माइनस 3 अपॉन 2x माइनस वाई प्लस 1। ये हमने देखा था, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका, क्या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। तो यहाँ पे इसकी ऑर्डर आ गई 1 एंड डिग्री आ गई 1। क्योंकि यहाँ पे देखो डेरिवेटिव की टर्म कौन सी प्रेजेंट है, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स की ऑर्डर क्या है, 1 है, डिग्री क्या है उसकी 1 है ना, मतलब dy बाई डी एक्स की पावर क्या है, 1 है, इसलिए यहाँ पे उसकी डिग्री 1 आ गई। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, डाबा स्क्वायर u अपॉन डाबा एक्स स्क्वायर प्लस डाबा स्क्वायर u अपॉन डाबा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपके दो डेरिवेटिव्स हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स। सो यहाँ पे फर्स्ट जो आपका पार्शियल डेरिवेटिव दिया है वो सेकेंड ऑर्डर का है, दैट इज डाबा स्क्वायर u अपॉन डाबा एक्स स्क्वायर, और दूसरा जो दिया है डाबा स्क्वायर u अपॉन डाबा वाई स्क्वायर, ये भी आपका सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। तो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में से आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना था जो कि 2 है, देयरफॉर यहाँ पे ऑर्डर 2 आ गई, और इनकी डिग्री क्या है, मतलब डाबा स्क्वायर u अपॉन डाबा एक्स स्क्वायर की पावर क्या है वो पूछा है, ऑर्डर नहीं पूछा है, पावर क्या है, पावर तो उसकी 1 है, देयरफॉर योर डिग्री इज 1। थर्ड एग्जांपल देखो, रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अभी ये आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अभी आप यहाँ पे समझोगे जो मैंने आपको डिग्री में डेफिनेशन में जो लास्ट कुछ लाइन दी थी मैंने, वो इम्पोर्टेंट क्यों है वो। यहाँ पे देखो आपका dy बाई डी एक्स रूट में है, तो डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। तो हमें यहाँ पे ये जो dy बाई डी एक्स स्क्वायर रूट में है उसको हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? बाय जस्ट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, राइट। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पे रूट है ना, तो रूट को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? 1/2 ना पावर में, इसलिए हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन को फ्री फ्रॉम फ्रैक्शंस करना था डिग्री के लिए। ठीक है, इसलिए हमने स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स किया। स्क्वेयरिंग से क्या हुआ, आपका वो जो फ्रैक्शन है 1/2 वो आपका निकल गया, यहाँ पे स्क्वायर आ गया, दैट इज 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑर्डर और डिग्री बताओ। ऑर्डर मतलब क्या? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में से। तो यहाँ पे दो डेरिवेटिव्स प्रेजेंट है, dy बाई डी एक्स एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, राइट। तो अगर इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, राइट। तो इसकी ऑर्डर क्या आ गई? 2 आ गई। नेक्स्ट इसकी अभी यही हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखो 2 है, बराबर, मतलब उसका स्क्वायर है ना, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर 2 डिग्री 2। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल्स देखेंगे। यहाँ पे फोर्थ एग्जांपल है आपका y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। अभी यहाँ पे फ्रैक्शन की तो कोई जगह नहीं है, बट यहाँ पे रेडिकल्स मतलब यहाँ पे साइन इनवर्स आ गया है आपका, या फिर यहाँ पे अगर कॉस भी आ जाए तो भी आपका वो डिग्री डिफाइन नहीं कर सकता। हाँ, अगर ऐसा आता कि y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x है तो आपकी डिग्री वहां पे डिफाइन होती। बट अगर आपके डेरिवेटिव्स कोई भी रेडिकल्स के अंदर जाते हैं या फिर फ्रैक्शंस में जाते हैं उसकी पावर, देन यू कैन नॉट डिफाइन डिग्री। ऑलराइट, तो यहाँ पे ऑर्डर 1 है क्योंकि सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है एंड डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो। फिफ्थ देखो, dy बाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y dx इज इक्वल्स टू x। अभी मुझे बताओ यहाँ पे आप ऑर्डर एंड डिग्री कैसे बता सकते हो? क्योंकि हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, उसमें आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स माने डेरिवेटिव्स होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? इंटीग्रेशन है, तो आप इसका ऑर्डर एंड डिग्री निकाल सकते हो, डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डेरिवेटिव्स लगाते हैं, तो ही आपका इंटीग्रेशन निकल जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स किया। ठीक है, तो अगर हम dy बाई डी एक्स को दोबारा डेरिवेट करेंगे तो वहां पे आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बनता है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ y dx करेंगे तो यहाँ नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ y dx करेंगे तो यहाँ पे सिंपली आपका y आ जाएगा, इंटीग्रेशन निकल जाएगा एंड x का डेरिवेटिव तो 1 है। अभी क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? यस, देयरफॉर बताओ यहाँ पे ऑर्डर एंड डिग्री क्या आएगी? ऑर्डर तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का देखेंगे तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है और उसकी डिग्री है 1, मतलब उसकी पावर है 1। ठीक है, सिक्स्थ एग्जांपल देखो, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू के मतलब यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर एंड दिस होल रेज टू 3/2। अब भी यहाँ पे तो फ्रैक्शन आ गया 3/2,
राइट। मतलब आपकी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी ऑलवेज फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन आ गया 3/2, तो क्या करोगे, ये बाय 2 मतलब अपॉन 2 को निकालने के लिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड कर सकते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स किया, तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब को भी आपका स्क्वायर लग जाएगा, इज इक्वल्स टू के प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर एज इट इज द होल क्यूब। यहाँ पे ये अपॉन 2 निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन की आपको डिग्री एंड ऑर्डर बतानी है, बता सकते हो ना, क्योंकि यहाँ पे डिग्री इज फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है, उसकी ऑर्डर क्या है फिर 3 एंड उसकी डिग्री क्या है 2। इतना समझा। तो चलो कुछ सम्स आप होमवर्क के लिए ले लो, आपको इजी जाएंगे, और मुझे कमेंट करके बताना इनके आंसर्स क्या आते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा ये क्वेश्चंस में, प्लीज बी फ्री टू आस्क मी ऑन टेलीग्राम चैनल, ठीक है। और ये होमवर्क के सॉल्यूशंस आपको विद इन अ वीक मिल जाएंगे, तो वहां पे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, हाँ, तो चेक करना पड़ेगा आपको वहां पे जाके। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट होमवर्क है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर द होल क्यूब प्लस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स द होल रेज टू 4 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। इजीली बता सकते हो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको पहले ढूंढना पड़ेगा। सेकेंड है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई। फिर थर्ड आपका कुछ इस तरह से है। फोर्थ ये है आपका, इसमें आपको थोड़ा सा अभी ये क्यूब रूट है, इसमें आपको अभी थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। क्यों, यहाँ पे वो प्रॉपर्टी यूज करो कि डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम फ्रैक्शंस एंड रेडिकल्स। नेक्स्ट फिफ्थ आपका कुछ इस तरह से है। मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आपको बता देती हूँ कि ये जो नीचे है dy बाई डी एक्स द होल अपॉन में LHS में, वो RHS में लेके आओ, तो आपको यहाँ पे मिलेगा dy बाई डी एक्स द होल क्यूब। तो इसकी ऑर्डर 1 आ जाएगी, डिग्री 3 आ जाएगी, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वी हैव टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। अभी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिए होते हैं, तो उसमें कुछ कांस्टेंट टर्म्स भी होते हैं, तो वो हमें निकालने हैं, और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है कांस्टेंट्स निकाल के। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, y is equals to a cos log x plus b sin log x, ये है। तो यहाँ पे y तो आपका डिपेंडेंट है, a एंड b कांस्टेंट है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमें ये a एंड b को निकालना है और डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो a एंड b है, ये आपके दोनों कांस्टेंट टर्म्स है। टू कांस्टेंट्स आर देयर, सो we have to derivate y twice with respect to x। x मतलब यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आपको यहाँ पे ये नोट याद रखनी है कि जितने भी आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स रहेंगे उतने टाइम आपको y को डेरिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ही आपके ये a एंड b एलिमिनेट हो सकते हैं, नहीं तो नहीं होंगे वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, अभी ये फर्स्ट टाइम डेरिवेट कर रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस a साइन log x अपॉन x प्लस b cos log x अपॉन x, ठीक है। इतना आ गया आपको, तो मैंने यहाँ पे बस सिंप्लीफिकेशन किया है, नीचे के x LHS में लेके गई, ठीक है। तो अभी 2 बार डेरिवेट करना है ना, फर्स्ट टाइम तो हो गया है, सेकेंड टाइम करो, अगेन डिफरेंशिएटिंग, वी गेट x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स। हाँ, अभी ये जो LHS है ना, उसको सॉल्व करने के लिए प्लीज आप वो पार्शियल डेरिवेटिव्स वाला दिमाग यहाँ पे मत लगाओ, क्योंकि एक बार अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव सीख लो ना, तो आप कोई भी एक वेरिएबल को डायरेक्टली कांस्टेंट मान के चलते हो, और गलती से वहां पे जो अपना सादा डिफरेंशियल है, गलती से पार्शियल डेरिवेटिव्स के फॉर्मूला लगा देते हो, ठीक है। तो वो गलती आप यहाँ पे मत करना। तो यहाँ पे हम
u इंटू वी रूल यूज करेंगे x डिवाई बाई dx को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अभी जरा RHS में देखो, माइनस a cos log x माइनस b sin log x, ठीक है। तो ये हमने कहाँ पे देखा है, अगर हम लोग यहाँ पे माइनस इन दोनों से बाहर लाते हैं कॉमन में, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, a cos log x प्लस b sin log x। ये हमने कहाँ पे देखा है, यहाँ पे अपना y, राइट। तो मैं यहाँ पे सिंपली इज इक्वल्स टू माइनस y लिख देती हूँ। सो यहाँ पे मुझे डायरेक्टली मिल गया एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये जो माइनस वाई मैंने लिखा है उसको ही मैं LHS में लेके आई, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज मुझे टेलीग्राम चैनल पे बता दो कि यहाँ पे कुछ ये गलत हो गया है या फिर ये स्टेप कुछ मैंने मिसमैच कर दिया है, तो वो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस करके बता सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे ये आपका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सेकेंड एग्जांपल है y इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस सी बाय एक्स। अभी यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स कितने हैं, ये एक c और ये दूसरा c, मतलब दोनों भी c ही है, मतलब यहाँ पे एक ही कांस्टेंट है। एक कांस्टेंट मतलब एक बार ही हमें डेरिवेट करना है y को, तो करो। डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, हियर वी गेट dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस c बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये जो फर्स्ट c स्क्वायर है वो तो आपका कांस्टेंट है, वहां पे डेरिवेटिव आप 0 लिख सकते हो, और c बाय एक्स को मैंने यहाँ पे माइनस c बाय एक्स स्क्वायर लिख दिया डेरिवेट करने के बाद। नेक्स्ट c की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली क्योंकि हमें c को एलिमिनेट करना है, तो c की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो c की वैल्यू में y के इक्वेशन में पुट कर देती हूँ जो हमें क्वेश्चन में दिया है। सो यहाँ पे मुझे मिलेगा y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स द होल अपॉन एक्स। ऑलराइट, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे मुझे मिला y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू 4 डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अभी डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर लिखना है, हाँ, गलती से भी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मत लिखो, आप ऑर्डर एंड डिग्री में फर्क समझो, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू एक्स प्लस बी ई रेज टू माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। अभी यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स बोलो, दो कॉन्स्टेंट्स है ए एंड बी, दो कॉन्स्टेंट्स है तो डबल डेरिवेट करना पड़ेगा, तो करो। फर्स्ट टाइम डेरिवेट करो y को विद रिस्पेक्ट टू x, मिला x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई। अभी ये जो LHS है एक्स वाई, वहां पे मैंने u इंटू वी रूल यूज किया है, गलती से भी वहां पे पार्शियल डेरिवेटिव्स वाले रूल्स यूज मत करो आप, मैं बार बार ये बता के दे रही हूँ क्योंकि ये गलती से हो सकता है एग्जाम के टाइम। नेक्स्ट वी हैव टू अगेन डिफरेंशिएट इट एज इट हैज टू कांस्टेंट्स, तो यहाँ पे x डिवाइड बाई डी एक्स जो है वहां पे आपको u इंटू वी रूल यूज करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ से आपको मिला x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, सिर्फ ये x डिवाइड बाई डी एक्स को u इंटू वी रूल यूज करने के बाद, ठीक है। और ये जो y है वो यहाँ पे डेरिवेट होने के बाद डी वाई बाई डी एक्स लगेगा, इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू एक्स प्लस बी ई रेज टू माइनस एक्स प्लस 2। अभी ये जो है वो आपका x डिवाइड बाई डी एक्स है, u इंटू वी रूल से आ गया, और ये RHS में जो है वो आपका क्वेश्चन में है, राइट। a ई रेज टू एक्स प्लस b ई रेज टू माइनस एक्स, तो यहाँ पे जो x स्क्वायर है वो मैं LHS में लेके जाऊंगी, तो मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ पे देखो x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स है
तो यहाँ पे ट्वाइस dy बाई dx आ जाएगा LHS में, प्लस यहाँ पे समझे xy माइनस एक्स स्क्वायर क्यों लिखा मैंने, क्वेश्चन से लिखा, ओके, एंड ये +2 एज इट इज। सो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, सब कुछ LHS में लेके आओ, आपका इक्वेशन मिल जाएगा। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इजी है, बस आपको याद रखना है कि जितने नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स रहेंगे उतने टाइम आपको डेरिवेट करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप कुछ होमवर्क सम्स ले लो फॉर योर प्रैक्टिस। यहाँ पे फर्स्ट है y इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर। ए सिर्फ एक ही कांस्टेंट है, तो फर्स्ट टाइम डेरिवेट करो और आपका आंसर निकाल लो। ठीक है, एक बार डेरिवेट करोगे तो वहां से आप ए की वैल्यू निकाल लो सारे आपके एक्स वाई एंड dy बाई dx के टर्म्स में, और वो ही आप क्वेश्चन में पुट कर दो। नेक्स्ट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दो कॉन्स्टेंट्स है ए एंड बी, तो डबल डेरिवेट करोगे। थर्ड है x माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ पे आपके a b ये दो कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, फोर्थ है y इज इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स a cos x प्लस b sin x। फिफ्थ y इज इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c। तीन कॉन्स्टेंट्स है, 3 टाइम्स डेरिवेट करोगे। सो यहाँ पे मैंने आपको कुछ सम्स दिए हैं, वो प्लीज आप होमवर्क के लिए अच्छे से सॉल्व कर देना। ऐसा मत समझो कि ये रिवीजन लेक्चर है तो इसके ऊपर आपको सम्स पूछे नहीं जाते, इसके ऊपर भी आपको सम्स पूछे जाते हैं। ठीक है, पास्ट पेपर्स में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपका ये रिवीजन लेक्चर अच्छे से ले रही हूँ। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।